छोड़ दिए क्वेश्चन तो संतुष्ट हो जाना। अब ये उम्र में, इस उम्र में आप लगे रहते हो, संतुष्ट हो जाओ आप भी। माननीय, मेरा यह प्रश्न था कि सर्वे सूची में कितने गांव छूट गए और मसक बोलो मसक। हाँ, जानना चाहता हूं कि सर्वे सूची में 2011 में कितने मतलब हितग्राहियों का नाम शामिल किया गया और कितने गांव छूटे हैं, ये बताने का कष्ट करेंगे। सर्वे का आधार तो गांव नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, और बाकी चर्चा तो बहुत हो गई है इसमें। आवास के बारे में कितने नाम आए, कितनों को दिया गया, कितनी राशि दी गई, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे ख्याल से। मेरा जी जी, 2011 के सर्वे सूची में कितने हितग्राही आवास प्राप्त करने वालों को नाम शामिल किया गया, मैंने ये पूछा। अच्छा। कितने गांव उसमें छूट गए, और इतने मैं आपको जानना चाहता हूँ। और वैसे मेरे पूछने का मतलब, मुंगेली विधानसभा में 3 गांव छूटे हैं, तो उसका कोई कारण है, ये बताना चाहे आपके पास अगर जानकारी हो, ये मेरा कहना। और सर्वे सूची में सर्वे में नाम गांव का छूटने का कोई कारण हो, ये मैं जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में दे दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा किए हैं कि जो छूटे हुए लोग हैं और पात्र लोग हैं, 1 अप्रैल से हम उसका सर्वे कराएंगे। गांव का नाम आप अभी सदन के रिकॉर्ड में ला दीजिए, मैं समझता हूं वो नोट हो जाएगा। ऐसे पात्र हितग्राही कोई नहीं छूटेंगे। करी और सेनपुर, का कहे करही, रामगढ़, सेनपुर। करही, रामगढ़, सेनपुर, तीनों एक साथ है कि अलग अलग है? अलग अलग गांव हैं। और मेरा अभी तक आप माननीय अध्यक्ष जी, टोटल प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने लोगों का नाम है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मामा भांचा वाला रिश्ता है तुम उनके? आवास के लिए टोटल है, मामा भांचा है तुमने? टोटल पूरा सर्वे लिस्ट में बहुत बार चर्चा हो गई माननीय उसमें अध्यक्ष। नहीं, मैं तो अलग से बोल रहा हूँ ना। उस सर्वे में 18 लाख के अधिक लोग नाम आए थे, 11 लाख लोगों को पात्र माना गया था, 8 लाख से कुछ अधिक लोगों के आवास बन चुके हैं, 3 लाख से कुछ अधिक लोगों का आवास शेष थे, 3200 करोड़ से अधिक की राशि इस बजट में रखा गया है। उस सर्वे में पात्र 11 लाख सभी के आवास निर्मित हो जाएंगे, ये तो मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं। मैं तो वो वाले प्रश्न का तो मैं आपको मैं जानकारी ले ही नहीं रहा हूं। सिर्फ टोटल कितने आवास अभी तक आवासहीन लोगों को सर्वे 2011 के जनगणना में शामिल किया गया, ये सिर्फ मैं जानना था। और दूसरा, अगर और आप पूछें तो आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने बताया, मैंने 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2023 में मैंने प्रश्न पूछा था कितना आवास स्वीकृत किया गया ग्रामीण। तो आपने जानकारी दिया है कि 2019-20 में 15,11,100, 2021 में 15,78,7,815, 2021 में 0 और 22-23 में 79,000। टोटल आपने 38,07,915 आवास स्वीकृत बताए हैं। और मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, उसमें टोटल आपने राज्यांश कितना दिया और केंद्र का राज्यांश कितना होता है, बताने का आपको देना बाकी कितना है? अध्यक्ष जी थोड़ा आंकड़े पढ़ रहे थे मामा जी, वो थोड़ा गलत था। 38 लाख नहीं है, वो 3,87,000। लिस्ट अपने पास है, आपने उत्तर दिया मेरे पास है। और इसमें बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास में प्रपत्र ब में पीछे साइड को देखिए, प्रश्न इसमें ने पीछे में आपने दिया है। जो है थोड़ा सा गणित में कमजोर है, अंक जो है जहाँ घटाना रहता घटाते नहीं। मैं आप कमजोर हो, मैं नहीं हूँ, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बोले। इधर गणित में सब कमजोर हैं, उधर गणित में सब तेज है। इधर नोट गिनने में कमजोर है, उधर नोट गिनने में सब तेज है। 1,51,100 स्वीकृत आवास भारत सरकार का प्राप्त लक्ष्य। 2021 में 6,48,867, जिसमें स्वीकृत आवास 1,57,815। 21-22 में 7,81,999 लक्ष्य, स्वीकृत आवास 0।
22-23 में 79,000, स्वीकृत आवास 79,000। ये जो लक्ष्य है ना माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को जोड़ने पे 16 लाख होता है। और हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय सदस्य जब प्रश्न करते हैं इसी 16 लाख में करते हैं। ये हर साल का लक्ष्य है, उसको जोड़ है वो 16 लाख, वो उतना आवास शेष नहीं है। और राज्यांश की जहां तक बात आपने पूछा है, 19-20 में 177 करोड़ 30 लाख, 20-21 में 155 करोड़ 80 लाख, 21-22 में 244 करोड़ और 22-23 का तभी मैं आपको पहले से बता दिया हूं। चलिए बाकी आप संतुष्ट हो जाइए मत जाके कमरे। माननीय मैं तो सिर्फ इसका प्रपत्र का जवाब दिया, इसमें मैंने आपको फिर पढ़ के बताना चाहता, मैं बता देता हूँ। नहीं कहा, मैं कहा था तो 38,07,900 आवास ये लिखे हैं। मैंने लिखा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है, सीधा स्वीकृति लक्ष्य नहीं, स्वीकृत आवास है। 38 लाख प्लीज पूरे का आंकड़ा नहीं है। 38 लाख अगर गणित उनको नहीं आती है तो हमारी गलती थोड़ी में आप लोग आप पीछे साइड देखिए, जो आपने जानकारी दी है उसी जानकारी में आप उसको पटल में रख, मैं पटल पे 100 रख देता हूँ। बिल्कुल, हम आपको मंत्री जी अपने कक्ष में बुलाएंगे और पटल पे रखता हूँ। पर आपने जानकारी दी है उसमें सिर्फ आपने टोटल में 22-23 में सिर्फ 676 करोड़ 45 लाख और बजट में इनका है एक आपने दिया शेष राज्यांश का 85-55 करोड़ का है, 85 लाख 55 का है, 22-23 में दिया है। उसके बाद वर्ष 23-24 में बजट में राशि शामिल है। ऐसा मतलब इस कारण मैंने प्रश्न किया कि इन परिस्थिति पे मात्र इनका कम है। तो अगर 38,07,900 आवास में टोटल राज्यांश कितना दिया, अब बजट कितना, मेरी जानकारी ये है, चलो जानना चाहता हूँ। ठीक है ना, रख दिए अध्यक्ष जी। अरे भाई मेरे पास ये अध्यक्ष जी, ठीक है ना बाबा, मामा को बैठ तो तो मामा येते बोला चाय वाय पिला संतुष्ट करने यार। अध्यक्ष जी गणित, अब गणित छोड़िए, गणित में बहुत तेज है वो। अध्यक्ष जी गणित में सही मैं बहुत कमजोर हूँ। वो तेज है ना, अब वो तेज है, लेकिन 38 लाख कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। नंबर एक, वो छपे है वो। और नंबर दूसरा, मैंने पहले भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की व्यवस्था हमने की है। पात्र सारे आवासों को हम पूरा करेंगे और शेष जो बचा हुआ है अब अप्रैल माह में सर्वे शुरू करने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। चलिए सर मजी आप खत्म करिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब हो गएगा। माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसमें रिजेक्ट कितना है, आपने भारत सरकार ने कैंसिल कितना किया आपके कहने, और अपना चांस कितना नहीं दिया, तो मैं जानना चाहता। अध्यक्ष जी भारत सरकार ने कितना वापस किया वो भी आंकड़े में बता देता हूं। 20-21 में 4,91,052, 21-22 में 7,81,999। मैंने अपने मांगों के चर्चा के दौरान भी कहा, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हम राज्यांश नहीं दे पाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गरीबों के साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया। हम आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 7,99,099 मकान दिया, उसको वापस किया। अरे हमने केंद्र सरकार ने क्या केंद्र की जवाबदारी नहीं थी? जवाबदारी आपकी है, पूरा पैसा दिया और आपने पैसा कोविड पीरियड में जब सिर्फ सब फ्री में चावल दिया जा रहा था, ऐसे समय में केंद्रांश बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने। अध्यक्ष जी, गरीबों को मिलने वाले आवास में दोनों साल हमने राशि राज्यांश नहीं दिया, इसलिए इतने जो लक्ष्य दिया गया था 6,48,000, 7,81,000। अच्छा, बजट में तो 2,000 करोड़ प्रिंट है, आप कहां 3,000 करोड़ बताते हैं। और जो 18-19 में इन्होंने कर्ज लेकर के आवास स्वीकृत किए थे, उसको तो हम ही लोग पटा रहे ना, निर्माण भी हम ही कराए, पैसा भी हम दिए और कर्ज की राशि का अदायगी भी हमारी सरकार कर रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गए। जो आवास केंद्र सरकार ने वापस आपने कराया पैसा देने के कारण,
उस आवास का राशि आप देंगे और जिससे लोगों का हित हो सके, आवास हित को देंगे क्या? उसमें टोटल कितने लोगों को आपने वापस किया बता दीजिए, और उस आवास को देंगे कि नहीं? यही तो हमारा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कहा 11 लाख से अधिक पात्र लोगों में से जो शेष आवास का था वो पूरा मकान हम बना के देंगे, नंबर 1। और केंद्र सरकार से अभी भी हम मांग करते हैं, पहले आवास की योजना में 90% केंद्र देता था, 10% राशि राज्यांश का लगता था। अभी 60-40 कर दिया है। केंद्र सरकार गरीबों के प्रति उदार हो जाए, संबंधित नहीं और दे राज्य सरकार को पैसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप जानना चाहते हैं चौबे जी, वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसी है, वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसी है केंद्र सरकार। माननीय मकानों का आप पूरा राशि देंगे क्या राज्यांश? माननीय मंत्री जी ने कहा कि 90% 60% करो। आप ये भी बता दो ना कि नीति आयोग ने जो 32% था उसको बढ़ा के 42% किया राज्य का हिस्सा, आप ये क्यों नहीं बताते? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं ने अभी जवाब में कहा कि 21-22 में 7,88,999 मकान केंद्र ने स्वीकृत किए और ये राज्यांश नहीं दे पाए, इसलिए वो पैसा वापस चला गया। आपने अभी मंत्री जी ने स्वयं ने जवाब में कहा। अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि 3,87,915 मकान बनने शेष है जिसको हम बनवाएंगे। मेरे पास मंत्री जी के उत्तर की कॉपी है जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 8 लाख के आसपास मकान बने और 8 लाख करीब मकान बनना बाकी। पूर्व मंत्री का जवाब है। कुल मिला के सरकार के जवाब में अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। प्रश्न करिए। प्रश्न मेरा प्रश्न ये है कि केंद्र ने आपको 7,88,999 मकान जो स्वीकृत करके दिया, उसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज किशोर केंद्रीय मंत्री का आपके यहाँ पत्र भी आया, बोलेंगे पत्र की काफी पटल पे रख दूंगा। उन 100% मकानों के लिए राज्यांश जारी करेंगे क्या ताकि सबका मकान बन जाए? ठीक। अध्यक्ष जी, वो उस वर्ष का लक्ष्य था, उसके बाद और स्वीकृति हुई है, इसलिए वो आंकड़े जो 781 थे वो सही नहीं है। अरे 81-22 के बाद फिर से कह रहा हूं, वो उस 21-22 का लक्ष्य था, उसके बाद और स्वीकृत हुए हैं, इसलिए वो आंकड़े अब सही नहीं है। अलग अलग समय लक्ष्य बदलते रहता है और हमने कहा जितने भी शेष है उनके लिए हमने बजट प्राविजन किया है। हम सारे गरीबों को मकान बना के माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 7,88,999 मकान केंद्र ने दिए और उसके बाद बोलते हैं हमने, उसके बाद तो आपने कुल स्वीकृत किया 79,000, आपने कुल स्वीकृत किया 79,000। आपके हिसाब से 7,10,000 मकान बचे रहने चाहिए। आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। जानकारी मेरा खाली इतना लंबा माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से सिर्फ ये प्रश्न है, केंद्र ने 7,79,888 मकान जो स्वीकृत किए, उसके बाद आपने 79,000 मकान स्वीकृत किए, शेष 7,10,000 मकान को आप स्वीकृत करेंगे क्या? वो लक्ष्य 21-22 का था, अब 23-24 की ओर जा रहा है। लक्ष्य 21-22 के बाद आपने स्वीकृति नहीं किया है, फिर बोलते हैं हम सबको हम आवास दे रहे हैं। सभा माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की गरीब जनता का आवास छीनने वाली ये सरकार है। चलिए बैठिए 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 बैठिए। माननीय धर्मजीत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, आपने पटल में रखने के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने पटल में रखने के लिए बोला, आपके ही प्रश्नोत्तरी सूची में आखिर में परिशिष्ट संलग्न में ये उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, जिस बात को मैं फिर कह रहा हूं कि 38,07,915 आवास प्रेस पूरा 4 वर्षों का आपने स्वीकृत आवास लिखा कि न कि लक्ष्य। इस कारण मैं आपसे आज को आप देंगे कि नहीं, प्रश्न को पटल पे रखता हूं। पटल पे क्या बोल रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न में बताए थे अभी इसी सदन में 16 लाख आवास 19-20 से लेकर के 23 तक जो स्वीकृत किए गए थे, उसमें 82,900 मकान बनाए गए।
82,916 लाख में 3 लाख को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। तो 82,000 हटाने के बाद में जो अपूर्ण और उसके बाद तो जो बचा हुआ था 13,52,051 मकान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें आप उस दिन उत्तर दिए हैं और उत्तर देने के बाद में आप प्रदेश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। 16 लाख में प्रश्न पूछे ना, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। 3 लाख कैसे माइनस होगा, मैं समझ में नहीं आता। अरे छोड़ो दो। आपने बनाया 82,000 और 82,000 बनाने के बाद में आपका जो बचे हुए जो आवास हैं, कुल आपने 82,000 बनाया 16 लाख में, और उसके बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य को आप पूरा करने के लिए बजट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों के प्रश्न ठीक है ठीक है, एक प्रश्न है मेरा, तो एक प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न है, एक प्रश्न करिए ना सटाक से। तो जो 82,000 के बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 16 लाख में 82,000 आपने बनाया, और बाकी जो मकान बचे हुए हैं उसको आप बनाने के लिए इसमें प्रावधान करेंगे, पैसा देंगे, मकान बनेंगे क्या? अपनो पूछिए तो नहीं है कि देख सकते। अरे हम पूछने वाले हैं, अब आप तो रहो बातचीत का मामा नहीं बांटे भाई प्लीज। अरे 4-5 बार तो कर डालेगा, हड़ताल गलत हो गया, वो कहा मान गए थे, समझ लो। अरे सब तो हो गया भाई। उनको सब अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है अध्यक्ष जी, 2011 के जनगणना में जितने नाम हैं वो छूट गए आपका, और है वो लिस्ट को पूरा करेंगे क्या? बस इतने अपना 15 लाख रुपया दे देता, कहाँ पे लाख किस्त बन रहा? अध्यक्ष जी, अभी 3 प्रश्न में 3 आंकड़े। माननीय धर्म भैया का प्रश्न था 13 लाख बचे हैं, उनका क्या हुआ? आदरणीय शिवरतन भैया का प्रश्न था 16 लाख। अपने उत्तर ही अलग अलग दिया है, सब जगह उत्तर दिया कि ये सारे आपके दिए गए उत्तर से संबंधित कोई अलग अलग नहीं बोल रहा। माननीय मंत्री जी, मेरा उत्तर आपके प्रश्न से था, आपने कहा कि 21-22 में 7,88,999 मकान की केंद्र ने स्वीकृति दी, हम राज्यांश नहीं दे सके इसलिए वो पैसा वापस चला गया। आपने उसके बाद 22-23 में 79,000 मकान स्वीकृत किया है, माने 7,10,000 मकान की स्वीकृति केंद्र ने जो पहले दी थी उसकी बाकी है। आप वो 7,10,000 मकान बनाएंगे क्या? मेरा पॉइंटेड प्रश्न है बिल्कुल, और आपके उत्तर से ही मैंने प्रश्न किया है। आपने जो उत्तर दिया उत्तर से ही मैंने प्रश्न किया है। चलिए, मैं कह रहा था अध्यक्ष जी, 3 आंकड़े तो आपके सामने आए। आदरणीय धर्म भैया ने 13 लाख कहा, आपने 16 लाख कहा। मैंने 16 लाख नहीं कहा, मैंने आपने जो प्रश्न में उत्तर दिया उसी से मेरा प्रश्न है। आपने 87,88,999 मकान की 21-22 में स्वीकृति बताई, तो कर लो, और उसके बाद आपने 79,000 मैंने 7,10,000 मकान आपको स्वीकृत करना है जो आप नहीं कर रहे। मैंने आपके उत्तर से ही प्रश्न किया है। चलिए चलिए, आप सदन को घुमाइए मत, आप मिश्री बने रहिए, जलेबी मत बनिए, मेरा निवेदन ये। मिश्री भी रहे ज्यादा अच्छा रहेगा, जलेबी ना बने। तो बैठना भैया, इस 2 आंकड़े में बताया, और तीसरा आंकड़े मेरे मामा जी ने 38 लाख का कहा। मैं खुद इस आंकड़ों में मैं खुद कंफ्यूज हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं 38 लाख तक, ये 38 लाख तक मैं संख्या कैसे पहुंचाऊं और कहां से रिकॉर्ड लाऊं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। माननीय आपको मैं आपको जो आपने जवाब दिया उसको मैंने पटल पर रख दिया, आप देखवा, आपके प्रश्न पीछे देख लीजिए ना, आपके प्रश्नोत्तरी आपने दिया है, पीछे में आपने जवाब दिया है, आप प्रशिष्ट में आप उसी में आप लिखवा लीजिए, आपके पास प्लीज प्लीज। चलिए चलिए, खत्म करिए। धर्मजीत का नाम मैंने पुकार लिया। मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है, उसी में आप माननीय नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला हमने कई बार उठाया, लेकिन महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण मामला है इसलिए हम कई बार उठा रहे हैं। अब माननीय शिवरतन जी ने जो 2021 की बात की है और आपने स्वीकार किया है कि हमने राज्यांश उस समय नहीं दिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा ये बता दीजिए। अब अध्यक्ष जी ये थोड़ा परे जा रहा है, लेकिन राज्यांश का क्या होगा? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के लिए जो हमारी
छत्तीसगढ़ को देर राशि है लगभग 38-40 हजार देखिए करोड़। ये तो घुमाने वाली बात है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री वो हमें मिलेगा। माननीय मंत्री जी घुमाने वाली बात है। सीधा माननीय मंत्री जी, मैं फिर से आपके प्रश्न को दोहरा रहा हूं। आपने अभी स्वीकार किया है कि 21-22 में माननीय 7,88,999 मकान केंद्र ने स्वीकृत किए, हम राज्यांश नहीं दे पाए। स्वीकृत नहीं किए, लक्ष्य है लक्ष्य है शर्मा जी, स्वीकृत नहीं। माननीय अध्यक्ष शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, स्वीकृति नहीं है। आप बहुत एक प्लीज 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 वो सक्षम है, प्लीज आप लोग बैठे यार, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। यदि कोई आपका अनुपूरक प्रश्न है तो मंत्री से करिए, उनका जवाब मत दीजिए। नहीं, उनका जवाब आप नहीं देंगे। नहीं, अरे इसमें 22-25 मिनट चर्चा हो चुकी है यार, पूरा 4 बार चर्चा हो चुकी है, हड़ताल हो चुका है, काहे को आप परेशान हो रहे हैं? चलिए माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3,38 लाख बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है मर्जी टाइम 387 लिखा हुआ है, तो 38 लाख कौन बोलता है? चल अच्छा चल चल, थोड़ा ध्यान तो रहे, कुछ भी बोल रहे हैं आप खड़े हैं और मंत्री जी खड़े हो तो दूसरे मंत्री उत्तर दे रहे हैं, ये प्रक्रिया है क्या? जवाब संयुक्त दोनों अक्षम है। ये मंत्री अक्षम है क्या? चलो संयुक्त मंत्री जी, आपके चेहरे में ये मुस्कुराहट गरीबों का आवाज छीन लिया, इसके लिए है क्या? चलिए ना, बाद में अपने आवाज से वंचित होगा, इसके लिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट है क्या? प्रश्न तो कर नहीं पा रहे हो, भाषण भले दे रहे हो। भाषण नहीं दे रहे हैं। अरे भाषण नहीं दे रहे हो, अभी तक क्या कर रहे हो? चलिए प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी इसको बढ़ाइए आगे। गरम मत करिए, गरम मत करिए, इसका खाली भाषण दे रहे हैं, प्रश्न आप तो कर नहीं रहे। प्रश्नकाल को ज्यादा गरम मत करो भाई, आप संतुष्ट करिए मुस्कुराहट के साथ। अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवरतन जी को पहले भी मैं उत्तर दे चुका हूं। 7,81,999 लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य बदलते रहता है, उसके बाद वाले साल और लक्ष्य बदला हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना दिया हूं। उसको स्वीकृति क्यों मानते हैं? और मैं आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, 1 मिनट मेरा सुन लीजिए। आप बोले शर्मा जी, लक्ष्य कितने अनुपूरक करेंगे, कितने अनुपूरक करेंगे? अगर आप बोले गिरिराज किशोर जी का, नरेंद्र तोमर जी का, सब मैं समझ रहा हूँ, आप कितने देता हूँ जो माननीय भूपेश बघेल आप जी को अनुपूरक कितने प्रश्न करेंगे? ठीक, वो बोले तो मैं पत्र की कॉपी ठीक है ना, आप उनको दे क्यों नहीं सकते? आप ऑफिस में जाके नहीं दे सकते, आप कक्ष में जाके नहीं दे सकते, सब कुछ कर सकते हैं आप तो विद्वान हैं। मैं विद्वान नहीं हूँ सर, आप विद्वान हैं, आप उनको जाके चाय भी पीजिए। मेरे पॉइंटेड प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री से पॉइंटेड दिला दीजिए घुमाने के बजाय। अध्यक्ष जी, आप विद्वान आदमी हैं, आप जाके बात कर लीजिए। आपने माननीय शिवरतन जी को विद्वान कहा, लेकिन आज वो कंफ्यूज है। अच्छा, कंफ्यूजन। बार बार मैं उत्तर में कह रहा हूं कि हमने राज्यांश उस साल का नहीं दिया, उसमें कौन सी बात है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई, आपने स्वीकार किया ना, आप राज्यांश नहीं दे पाए। हाँ, हमने तो बाकी के लिए राज्यांश देंगे क्या? मेरा प्रश्न यही है। आपने 79,000 के लिए राज्यांश देना स्वीकार किया है, तो 7,10,000 के करीब जो आवास बचते हैं उसके लिए राज्यांश देंगे क्या? यह बता दो बस, मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जिस बात का लक्ष्य था हम राज्यांश नहीं दे पाए थे, लेकिन शेष जो आवास है माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस साल बजट में प्रोविजन किया है, 1-1 मकान हम गरीबों को बना के देंगे। चलिए धर्मजीत सिंह जी, 2 लाख के लिए आपने बजट प्रावधान किया है और 7,10,000 लोग वंचित है। धर्मजीत जी, आप प्रदेश की हो तो जनता गएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सब प्रश्न आ रहे हैं, बाकी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जो 21-22 का 7,10,000 मकान शेष रहे, राज्यांश नहीं मिलने के कारण शेष रह गया, गरीब वंचित रह गए। और इन्होंने जिक्र किया नरेंद्र सिंह तोमर जी और गिरिराज जी का। अरे हम तो टीएस सिंहदेव साहब के पत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं, हम तो उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने गरीबों के आवास
के मामले में ये सरकार, अरे नेतागिरी नहीं, ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास को आप घुमा घुमा के बता रहे हैं आप देना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट करके सदन से बहिर्गमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, माननीय अध्यक्ष जी, धर्मजीत जी।